क्या बदल देंगे मल्हार राव होलकर अहिल्या का फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मल्हार राव होलकर हैं वाड़े में ही, ये हमें पता चल चुका है। और उसके बाद वो वेट कर रहे हैं कि अहिल्या इस मैटर में जो पिलाजी पाटिल और मंजुला का है उसमें वो क्या फैसला सुनाती है। सबकी नजरें उस दरबार पे हैं जिसमें अहिल्या बहुत अहम फैसला करने वाली है। और सबकी मतलब मल्हार राव होलकर की, द्वारका, सबकी नजरें हैं। तो ये फैसला जब अहिल्या सुनाती है तो तभी जो द्वारिका है वो कांप जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं, मल्हार राव होलकर का इंतजार तो करो, ऐसे कैसे इतनी बड़ी सजा सुना दी है। और तभी मल्हार राव होलकर की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि नहीं, ये फैसला बदलना होगा अहिल्या को। चलिए बात करते हैं कि क्या है मल्हार राव होलकर का ये टेक, क्यों कहा उन्होंने ऐसा, क्या उनके पास कोई और फैसला है, क्या वो नहीं खुश है अहिल्या के फैसले से, क्या है इसके पीछे की वजह। चलिए शुरू करते हैं इस चर्चा को, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जिस तरह से दरबार में इस बात को लाया गया वो ना सिर्फ मंजुला के लिए था बल्कि उससे पहले के पाप भी पिलाजी पाटिल के गिनवाए गए वहां पे, कि पहले उन्होंने किस तरह से किसानों को तंग किया है, कर्जे को लेके कैसे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कर्जा, ज्यादा से ज्यादा ब्याज लिया है कर्जे के ऊपर। ये सारी बातें सामने लाएगी और किस तरह से वसूलते हैं कर्जा किसानों से। और ये बात को लेके उनको पहले चेतावनियां दी जा चुकी है मल्हार राव होलकर की तरफ से। तो ये सारी बातें जब सामने आती हैं और फिर मंजुला आके जब बताती है कि उसके साथ आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्यों उसको उसके पिता को मजबूर किया गया कि अगर आप कर्जा नहीं दे सकते तो बेटी दे दो। ये बहुत ही शर्म की बात है उस स्टेट के लिए, उस राज्य के लिए जहां पे इस तरह का सौदा होता है दोस्तों। इसलिए अहिल्या बहुत ज्यादा अंदर से दुखी थी कि ऐसा आखिर हुआ तो हुआ क्यों। और मल्हार राव होलकर भी दुखी है और वो जानना चाहते हैं कि ये फैसला जो अब अहिल्या करेगी वो फैसला ऐतिहासिक फैसला होगा, ताकि इस फैसले के बाद कोई भी पिलाजी पाटिल किसी भी मंजुला के साथ ऐसी हरकत ना कर सके। क्योंकि जो पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि मालवा में स्त्री की इज्जत बहुत की जाती है, उनके सम्मान का ध्यान रखा जाता है, और वहां पे ऐसी बड़ी हरकत हो तो कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता है। ये हमने फील ली है इन सब बातों से जो पहले से होती आ रही हैं। अब अहिल्या जो अपना फैसला सुनाती है, जो उनको दंड देती है, वो बोलती है इनको चौरंगा बना दिया जाए। इस पे द्वारिका भड़क जाती है कि ऐसा कैसे, आने तो दो सरकार को। और सरकार आके बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा अहिल्या। अब मेरे हिसाब से जो मल्हार राव होलकर की हमने ख्याति सुनी है, उनकी प्रसिद्धि सुनी है कि वो बहुत न्याय पसंद शासक थे, तो यहाँ पे उनके हिसाब से जो ये सजा है जो अहिल्या ने पिलाजी पाटिल को दी है वो बहुत ही कम सजा है। वो इससे भी बड़ी सजा बोलेंगे अहिल्या को कि इस बंदे को ये वाली सजा दो अहिल्या, इसके काबिल नहीं है ये। तब द्वारिका की जो एकदम से खुशी आई है कि मल्हार राव होलकर ने ये कहा है कि अहिल्या को अपना फैसला बदलना होगा, वो खुशी एकदम से फ्यूज हो जाएगी। ये मेरा अनुमान ही नहीं है, मुझे 100% यकीन है कि कुछ ऐसा ही मल्हार राव होलकर आकर बोलेंगे वहां पे, क्योंकि जितना उनको विश्वास अहिल्या पे है उतना ही विश्वास उनको उस पद पे है जिसपे अहिल्या बैठी है। और ये इतिहास है कि यहाँ पे ऐसे गुनाहों की ऐसी सजाएं मिली हैं और इसी को आगे बढ़ाएंगे ताकि आगे से कोई भी ऐसी गलती, ऐसा अपराध ना कर सके। तो मेरे हिसाब से तो मल्हार राव होलकर अहिल्या के फैसले के बाद जो मनाही दिखाएंगे, जो इनकार दिखाएंगे, फैसला बदलने की बात करेंगे, वो यही होगी कि अहिल्या ये नहीं, ये वाला दंड है, इसको देना चाहिए। क्योंकि अहिल्या जो दंड दे रही है उसने वो जो ज्ञान प्राप्त किया है उसमें से उसने वो पढ़ा है कि इस दंड के लिए क्या सजा होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम आज भी देखते हैं कि जो वकील, जजेस जो करते हैं कोर्ट में अपनी बातें करते हैं, वो भी उनके पास बहुत सारी किताबें होती हैं कि उस सन में उस राजा ने इसको क्या दंड दिया था। तो यही चीजें अहिल्या ने पढ़ी हैं, इसलिए तो उसने जो शिवाजी महाराजा की जो प्रथा थी कि इस अपराध की क्या हो सकती है सजा, उसी को उसने आगे चलाया। मगर कई बार फैसले सख्ती से और नए दंड के साथ देने पड़ते हैं, क्योंकि आगे की पीढ़ी को और ज्यादा इससे पता चले कि इस दंड की ये भी सजा हो सकती है।
ताकि कोई इसके बाद इसके ऊपर कभी ऐसा दंड करे ही ना। तो मेरा अनुमान यह है, आप भी अपना अनुमान लगा के बताइए। बाकी कल तो पता चल ही जाएगा कि क्या होता है, वो देखेंगे और उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे। तो टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.